Hello, students. This is our first topic, nature and scope of financial management. So, what is financial management? Financial management दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. In other words, we can say management of finance is called financial management. So, before knowing the meaning of financial management, we should have clarity about the concept finance. What is finance? Finance means monetary resources. I think you can understand it. What is financial management? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंस को मैनेज करना यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना, सारी एक्टिविटीज़ जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हैं उनको मैनेज करना, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न विथ टेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू क्रिएशन और मेंटेनिंग ऑफ वेल्थ. फाइनेंशियल रिलेटिंग डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल डिसीजंस होते हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि फाइनेंस का जो रोल है वो इतना बड़ा रोल है. जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड का रोल होता है वही रोल फाइनेंस का एक फर्म में होता है. तो अगर एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया गया तो वो एक बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट डाल सकता है ऑर्गेनाइजेशन पर. तो इसीलिए जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उनको हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है और बहुत ध्यान से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो इसके लिए ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है. तो अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दो अप्रोचेस हैं. फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज़ मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो सिर्फ प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स तक ही है. मींस ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो सिर्फ इतना ही है कि हमने फ़ंड को रेज़ करना है, फ़ंड का प्रिक्योरमेंट करना है, फर्म का अरेंजमेंट करना है सिर्फ. लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ब्रॉडर है. ट्रेडिशनल अप्रोच नैरो है, मॉडर्न अप्रोच ब्रॉडर है. तो मॉडर्न अप्रोच में हम सिर्फ फंड्स के प्रिक्योरमेंट को ही फोकस नहीं करते कि फ़ंड को बस हमने रेज़ कर लिया, फ़ंड हमारे पास मैनेज हो गया, दैट्स इट. नो, मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड तो है ही, प्लस में उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी कंसीडर करना है. अगर एक फर्म है उसने फ़ंड तो रेज़ कर लिए, फ़ंड तो इकट्ठा कर लिया, पैसे की ज़रूरत है, पैसा तो अरेंज कर लिया, लेकिन उस पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल अगर नहीं किया तो क्या फ़ायदा. तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड देखना है प्लस उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी देखना है. तो ये हमारी दो अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल अप्रोच नैरो है, मॉडर्न अप्रोच ब्रॉडर है. ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड आता है और मॉडर्न अप्रोच के अंदर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड प्लस उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. अब ट्रेडिशनल अप्रोच को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस का काम कौन देखता है? जितनी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हैं वो किसके अंदर आती हैं? फाइनेंस मैनेजर के अंदर. फाइनेंस मैनेजर ही है जो सारी एक्टिविटीज़ को देखता है. तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो फाइनेंस मैनेजर है उसका काम सिर्फ प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड है. उसका काम है सिर्फ फंड को रेस करना, ये देखना कि फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को कितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को कितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट है ये देखना है, और वो फ़ंड कहाँ कहाँ से रेज़ किया जाएगा और फ़ंड रेज़ करना, फ़ंड का अरेंजमेंट करना. सिर्फ इतना ही काम होता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर फाइनेंस मैनेजर का. फंड का यूटिलाइजेशन उसके स्कोप से बाहर होता है. मीन्स उसे सिर्फ फंड को प्रोक्योर करना है, यूटिलाइजेशन उसके स्कोप से बाहर है, उसके अथॉरिटी से बाहर है. तो ट्रेडिशनल अप्रोच की लिमिटेशंस क्या हैं?
जैसे कि बताया मैंने आपको, एम्फेसिस ओनली ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ये सिर्फ फंड को रेज करने पे, फंड की प्राप्ति पर ही ध्यान देती है, इसका फोकस सिर्फ फंड्स के प्रोक्योरमेंट तक है। Ignores the financial problems of non-corporate enterprises like sole proprietorship and partnership firm। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें जैसे हमने पढ़ा है कि फंड को प्रोक्योर करना है, फंड को रेज करना है, तो ये सिर्फ कंपनी को लेकर ही ये बात की जा रही है। कंपनी के अलावा जो और एंटरप्राइजेज लाइक सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ये इग्नोर करता है। ये सिर्फ कंपनी के ही रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ कंपनी में ही, कंपनी के अंदर ही कंपनी की ही जो फाइनेंशियल नीड है उस पर ही फोकस करता है। जो सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ये इग्नोर करती है, ये वाली अप्रोच। थर्ड जो इसमें लिमिटेशन है ट्रेडिशनल अप्रोच की, वो ये है कि इसके अंदर जो फाइनेंस को रेज करना है, जो हम फाइनेंस को फंड को रेज करते हैं, वो सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पर ही बताया गया है कि स्पेशल इवेंट होने पर ही इसमें जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, फाइनेंस को रेज करने की प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान दिया जाता है, सिर्फ स्पेशल इवेंट होने पर ही। और उसके अलावा मेन चीज़ ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसके अंदर अगर हमें फाइनेंस की नीड है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनको ही स्पेशल अटेंशन दी जाती है, यानी कि स्पेशल अटेंशन ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि जो हमने फाइनेंस जो है हमें इकट्ठा करना है वो हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करना है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को ये इग्नोर करती है। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट बताया ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। अब है आपकी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम जान चुके हैं। अब जो मॉडर्न अप्रोच है उसने फेड अवे कर दिया ट्रेडिशनल अप्रोच को। ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी आई। नई नई टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, जो पुराने प्रोडक्ट थे वो आउटडेटेड होते चले गए। इंक्रीजिंग साइज ऑफ बिजनेसेस, पहले बिजनेस छोटे हुआ करते थे, बिजनेस का साइज बढ़ता चला गया, बिजनेस बड़े होते चले गए, तब ट्रेडिशनल अप्रोच से काम नहीं चला, तब मॉडर्न अप्रोच की नीड हुई। और इंटेंस कंपटीशन, सबसे मेन चीज़ तो यही है कि कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये तीनों जो वजह हैं, इन वजह से मॉडर्न अप्रोच जो है वो डेवलप हुई। तो मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी कुछ खास बातें कि ये जो है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको कंसीडर करने का एक एनालिटिकल वे है ये। और ये एक ब्रॉडर अप्रोच है जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच एक नैरो अप्रोच है, लेकिन ये एक ब्रॉडर अप्रोच है। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड प्लस उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने अभी पढ़ा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ जो नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी फाइनेंशियल नीड को इग्नोर करता है, लेकिन जो ये मॉडर्न अप्रोच है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सोल प्रोप्राइटर है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे कंपनी है, सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पर ये एप्लीकेबल होती है। और इसमें हम परफॉर्मेंस को भी मेज़र कर सकते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस को हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये 3 तरह के डिसीजंस हैं जो मॉडर्न अप्रोच के अंदर लिए जाते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो 3 होते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। तो फर्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं? वो सारे डिसीजंस जो कि फंड्स के प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। जैसे कि हमने फंड रेज करना है, तो कितना फंड रेज करना है और कहाँ से करना है, ये वाले जितने भी डिसीजंस होते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं। जैसे कि हमें फंड रेज करना है, कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो फंड हम कहाँ से रेज कर सकते हैं?
शेयर से कर सकते हैं, शेयर भी दो तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर से कर सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर से कर सकते हैं, फिर हम डिबेंचर से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये जो डिसीजन हमने लेना है कि फ़ंड हमने कहाँ से रेज़ करना है, वो वाले, और कितना रेज़ करना है, ये सारे डिसीजंस जो होते हैं ये फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब हमने फ़ंड तो रेज़ कर लिया, फंड्स का प्रिक्योरमेंट हो गया, फंड मिल गए हमें। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन है वो है उन फंड को इन्वेस्ट करना। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो होते हैं फंड्स के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि अब हमने जो ये पैसा इकट्ठा किया है हमने ये इन्वेस्ट करना है। तो अब हमने देखना है कि ये पैसा हमने इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर हमने ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल बजटिंग, और अगर हमने ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और करंट एसेट्स मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दो तरीके के होते हैं हमारे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं उनको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं उनको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं या करंट एसेट्स मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अभी हमने दो तरह के डिसीजंस जो है डिस्कस किए हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन जिसमें हम जो से फंड्स की प्रोक्योरमेंट से रिलेट करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो फंड्स के इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है, थर्ड है हमारा डिविडेंड डिसीजन। अब पहले हमने फंड को रेज किया, फिर हमने फंड को इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद हमने उससे जो है हमें इनकम हुई, जो फंड हमने इन्वेस्ट किया। अब इनकम होने के बाद थर्ड डिसीजन जो हमारा है डिविडेंड डिसीजन, इसमें हम ये देखते हैं कि हमने उस इनकम का कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड। जो शेयर होल्डर हमारे हैं उनको हमने कितना पार्ट जो है इनकम का, प्रॉफिट का, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम दो तरह के डिसीजन लेते हैं कि हाउ मच इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, कि कितना इनकम का वो कितना पार्ट जो है वो शेयर होल्डर्स में बांटना है डिविडेंड के तौर पर, और कितना बिजनेस में बचा के रखना है। मीन्स कि हमने 60% बांटना है तो 40% रिटेन करके रखना है, या हमने 70% बांटना है या 30% जो है रिटेन करके रखना है। तो ये जो दोनों डिसीजन हैं ये हमारे आते हैं डिविडेंड डिसीजन के अंदर। अब कोई कंपनी ज़्यादा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है, कम बचा के रखती है, या कोई कंपनी कम बांटती है, ज़्यादा बचा के रखती है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब हमारा चैप्टर आएगा डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस, उसके बारे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने दोनों अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक बार इनका हम कंपैरिजन भी देख लेते हैं, एक ब्रीफ कंपैरिजन, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का स्कोप लिमिटेड है और मॉडर्न अप्रोच जो है वो वाइडर है, ब्रॉडर है। ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पर फोकस करती है, कि अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही उसको रेज किया जाए। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों तरह के सोर्सेज को फोकस करती है, कंसिडर करके चलती है। ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ही कंसीडर करती है, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल होती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो चाहे वो फर्म हो। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो आउटसाइडर हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अंदर इनसाइडर्स को, जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो ऑनर्स हैं, उन सभी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी कौन कौन सी दो अप्रोच पढ़ी हैं हमने, उन दोनों में हमने जो है डिफरेंस पढ़ा है, और मेन चीज़ मॉडर्न अप्रोच के अंदर कौन कौन से जो 3 मेजर डिसीजन बताए थे हमने। अब हम आगे पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या रोल है, क्या क्या इसके फंक्शन है।
फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड। सबसे पहला काम तो हमें पहले यही देखना है फंड को रेस करने से भी पहले कि वास्तव में हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। एस्टीमेट, अंदाज़ा लगाना, एंड डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला काम तो है कि फाइनेंशियल नीड को डिटरमाइन करना, अंदाज़ा लगाना, ये देखना कि हमें कितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट है। जब फ़ंड की रिक्वायरमेंट का पता होगा उसके बाद ही हम फंड को रेस करेंगे। सेकेंड डिसीजन इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम फंड के प्रोक्योरमेंट को देखते हैं कि फ़ंड हमने जो रेस करना है थ्रू शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सोर्सेज, या तो शेयर से करना है, डिबेंचर से करना है, या और सोर्सेज से करना है, या कुछ शेयर से कुछ डिबेंचर से। थर्ड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब फंड हमने रेस कर लिया उसके बाद इस फंड को हमने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स। अगर हम फर्म को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। अगला है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स में या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। फाइनेंशियल नीड को डिटरमाइन करना, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। नेक्स्ट इज डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितना हमने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड और कितना हमने रिटेन करके रखना है बिजनेस में। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल कंट्रोल। इसके अंदर हम कुछ टेक्निक्स की हेल्प से फाइनेंशियल कंट्रोल करते हैं, लाइक बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, रेशो एनालिसिस। उसके अलावा रूटीन फंक्शन है। इसके आगे टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।